परिवर्तन यानी बदलाव स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक जो उसकी स्वाभाविक जो उसका ढांचा है उसमें परिवर्तन करना या उसके व्यवहार में परिवर्तन होना, ये सब स्वाभाविक है। परिवर्तन सृष्टि का एक अटूट हिस्सा है और हर कोई में भी परिवर्तन होता है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। जिस तरह से ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जाड़े के बाद गर्मी और गर्मी के बाद जाड़ा, बसंत ऋतु और बरसात, ये सारी चीज़ें, दिन के बाद रात का होना, ये सारी जो हम लोग को प्राकृतिक में परिवर्तन दिखने को आता है, उसी तरह इंसान के घरों में परिवर्तन होता है, इंसान के लाइफ में परिवर्तन होता है, इंसान के स्वभाव में परिवर्तन होता है। कब कब और कैसे कैसे होता है, ये जानिए। इंसान कब कब बदलता है, तो पहला तो वो है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी परवरिश होती है। जिस तरह से उनकी परवरिश होती है, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, वो भी अपने आप में एक परिवर्तन ही है। पहले बच्चे कुछ नहीं करते हैं, लेटे रहते हैं, लेकिन धीरे 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 उनमें बदलाव आती है। वो पलटने लगते हैं, बैठने लगते हैं, चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदलाव ही तो है, परिवर्तन ही तो है, और ये ईश्वर के द्वारा होता है। उसी तरह जब बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, उसके बाद वो जॉब पकड़ते हैं, वहाँ से वो नोटिस करने वाली बात होती है, नोटिस नहीं कर पाते हैं। जब जॉब करते हैं, पकड़ते हैं, तब जाके उनका परिवर्तन फिर से होता है, और वो परिवर्तन होता है अपने जॉब के प्रति। बहुत सारे बदलाव उनको अपने जॉब के प्रति करना पड़ता है, जैसे टाइम पर उठना हुआ, समय से पहुंचना हुआ, बॉस की बात को सुनना हुआ। घर में तो जब तक जॉब नहीं करते हैं तब तक बिल्कुल आज़ादी रहते हैं, उनको किसी का ये डर भय नहीं रहते हैं, एकदम आज़ाद से जब मर्जी सोना है, उठना है, मनमौजी होता है। लेकिन जब जॉब पकड़ते हैं तो एक डिसिप्लिन आता है, और उस डिसिप्लिन के कारण, जॉब के कारण, उनमें अपने आप स्वाभाविक परिवर्तन करने लगते हैं। टाइम पर उनको ऑफिस जाना है, टाइम पर आना है, टाइम पर लंच करना है, तो ये सारी बदलाव होती है। सेकंड बदलाव होता है जब उनकी शादी होती है। जब शादी होती है तो बहुत से माँ बोलते हैं बेटा मेरा बदल गया, उसकी शादी हो गई, उसकी वाइफ आ गई तो बदल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद बदलना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उनको बदलना पड़ता है, क्योंकि शादी के बाद वो अभी तक जो अकेले थे, अब उनके पास एक जिम्मेवारी आ जाती है, उनका घर बनने लगता है, उनके ऊपर एक पत्नी की जिम्मेवारी आ जाती है, उनके दुख सुख का ध्यान इनको रखना है, उनका खाना खर्चा का ध्यान इनको रखना है, उसको अच्छे से करना है। तो उसके लिए उनको बहुत सारा चीज़ सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है फैमिली में, परिवार में, पत्नी के साथ। तो फिर कुछ बदलाव आते हैं। तो जो समय के अनुसार जो ज़रूरत होता है, हर कोई अपने अपने मुताबिक कुछ बदलाव करते हैं। मान लीजिए किसी को और अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए वो नया जॉब ढूंढता है, क्योंकि खर्चे बढ़ गए, तो कल के दिन में बच्चे होंगे, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से बदलाव होता है। इसके बाद जो बदलाव आता है जब वो माँ या पापा बनते हैं, ये भी एक स्वाभाविक बदलाव है। और इन सभी बदलाव को, परिवर्तन को बहुत खुशी खुशी वो एक्सेप्ट करते हैं। जब वो मम्मी और पापा बनते हैं बच्चे, तो वो इतने खुश होते हैं अपने अंश को देख के, अपने प्यार के वो निशानी को देख के, कि उनके लिए वो बहुत सारा चीज़ करना चाहते हैं और करते हैं। उनके लिए समय से पहले जगना है तो जग जाएंगे, रात भर कई बार जगना है, उनके तबीयत को लेके, उनको टाइम पर दूध देना है, उनके बढ़ते हुए खर्चे को कैसे बैलेंस करें। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो लाइफ बदल जाता है। लाइफ में कुछ चीज़ों को काट के और इस पर समय ज़्यादा देना पड़ता है, तो लाइफ बदल जाता है। तो ये एक बदलाव है, और ये बेहतर के लिए होता है। अब इसके बाद जो बदलाव आते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब करते हैं, उसके बाद एक बदलाव जो आता है बुढ़ापे का, वो बदलाव थोड़ा मुश्किल होता है, उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल थोड़ा होता है, सब कोई आसानी से।
अब जो ये बुढ़ापे वाला जो बदलाव आता है, इसको एक्सेप्ट करने में लोगों को परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों को। क्योंकि उनको लगता है कि सारा जीवन हमने तो बच्चों के लिए निकाल दिया, ये किया, अब मैं क्यों बदलाव करूं। अब तक तो मैं बहुत अच्छी थे, और अब क्यों, क्या हो गया कि हम सब कुछ करने के बाद आज हम खराब हो गए। लेकिन नहीं, यहाँ आप गलत हैं। आपको यहाँ भी बदलाव उतना ही खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए जितना अब तक आपने किया, क्योंकि ये भी नियति का नियम है। आपकी उम्र हो गई है, बहुत सारी चीज़ कमज़ोर हो गए हैं, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा वो उनके पास पोटेंशियल है कि वो उसको हैंडल कर सकते हैं, किसी भी समस्या को, किसी भी परेशानी को। तो यहाँ भी आपको कुछ बदलाव करना ज़रूरी है। इससे आपकी इस बदलाव से आप अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। जब आप छोटी सी बदलाव अपने में लाइएगा, थोड़ा सा कम बोलिएगा, थोड़ा सा रोक टोक कम कीजिएगा, अभी तक जो आपकी जिम्मेवारी थी, अब बच्चों की जिम्मेवारी हो जाएगी। वो आपकी देखभाल कैसे करते हैं, और जिस तरह से भी करते हैं, आप उसमें कोशिश कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनकी बातें मानिए। अगर आप माने अच्छे के लिए हो रहा है तो और ताकि आपके घरों में एक आपके आपसी रिश्ते जो हैं वो मजबूत हों, और उसको अच्छी तरह से चला सकें। परिवार में, समाज में आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर अच्छे के लिए बदलाव करना है तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन हाँ, अपनी सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए। मैं हर कोई को इस तरह बदलने नहीं कहूँगी। अब किसको कितना बदलना है इस उम्र में, अपने घर परिवार, अपने बच्चों के व्यवहार को देख के, वो सबका अपना अलग अलग हो सकता है। लेकिन हाँ, बदलना ज़रूरी है। बदलने के लिए आपको तैयार रहना है। कम या बेसी बदलना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये परिवर्तन जो है, ये बहुत अटूट हिस्सा होता है लाइफ का। इसको बहुत खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। उन बच्चों को भी समझना चाहिए, उनमें भी अपने परिवर्तन, वो भी उसी तरह से बदलाव लाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप लाते हैं, उनके भी बदलते रहते हैं। कल के दिन में वो भी माँ बाप बनेंगे, उनके भी बच्चे बड़े होंगे, और वो भी बूढ़े होंगे, तो उनको भी ये करना है। तो ये सभी के लिए है, जो लोग भी हैं उन सभी के लिए ये है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको इससे कुछ हेल्प मिले, और अपने बदलाव को एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी।